जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ शारदा नॉलेज हब में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें हम देखेंगे कि इरेशनल नंबर किस तरह से प्रूफ किया जा सकता है। कि प्रूव दैट रूट एन, यहाँ पर इसे हम एन ले लेते हैं। एन में कोई भी नेचुरल नंबर आ गया, ठीक है। प्रूव दैट रूट एन इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब यहाँ रूट एन की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे मान लो कि 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, मतलब इरेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है, जिसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका हमको उल्टा लेकर चलना पड़ेगा। उल्टा हम इसको मानकर चलेंगे कि सपोज वी एज्यूम दैट, मान लिया जाए, हम कल्पना करें कि n इज रेशनल नंबर। हमने इसको क्या मान लिया कि n जो है वो एक क्या है, रेशनल नंबर है। तो हम इसको क्या करेंगे, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर n रेशनल नंबर है तो हम इसे क्या लिखेंगे, p अपॉन क्यू, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको q का ट्रांसपोजिशन कर देंगे। तो q का ट्रांसपोजिशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एन क्यू इज इक्वल टू p। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। सॉरी, यहाँ रूट लगाना भूल गया मैं, तो ये रूट में आ जाएगा। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे ताकि ये रूट यहाँ से हट जाए। तो ये रूट एन क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, रूट एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर एन क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर मैं इनको यहाँ से ट्रांसपोजिशन करके डिवाइड में लाता हूँ तो हमारा नंबर कुछ इस तरह से बनता है, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन एन। अब यहाँ से कहने का तात्पर्य यह है कि जो n है, अगर वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हियर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय n, देन p is also divisible by n। अगर p स्क्वायर n से डिविजिबल है तो p भी n से डिविजिबल है, इसका मतलब ये है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एज्यूम करेंगे। अब ये जो स्टेटमेंट था ये सिर्फ p के लिए, जितना प्रोसेस हुआ ये सब किसके लिए हुआ, p के लिए हुआ। अब यही सेम टू सेम प्रोसेस हम किसके लिए करेंगे, q के लिए करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर एज्यूम करना पड़ेगा। लेट, मान लो कि हमने एज्यूम कर लिया यहाँ पर कि लेट p इक्वल टू एन एम मान लिया। क्या मान लिया, m। अब ये m क्या है, m कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आप p देख रहे हो, इसके इक्वेशन 1 दे दो। इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, इस p की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एन एम का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर इसलिए क्योंकि यहाँ पर p का स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो हम लिखेंगे एन क्यू स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एम स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो n है, जब आप इसको डिवाइड में लेकर आओगे तो ये जो n स्क्वायर है इससे ये n कट जाएगा, ठीक है। तो इससे आप डिवाइड कर दोगे तो यहाँ क्या बचेगा, n बचेगा। तो q स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा, एन एम स्क्वायर। अब आप यहाँ पर सेम स्टेटमेंट जो हमने ऊपर दिया था p के लिए, ठीक है, वैसे ही हम किसके लिए देंगे, q के लिए देंगे। अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये क्या हो गया, q स्क्वायर इक्वल टू n और n स्क्वायर। अब यहाँ पर आप इसका अगर ट्रांसपोजिशन करते हो
तो कुछ इस तरह से होता है ये, ठीक है। कुछ इस तरह से होगा कि क्यू स्क्वायर अपॉन एन इज इक्वल टू एम स्क्वायर। अब यहाँ पर एम स्क्वायर तो कांस्टेंट था, तो क्यू स्क्वायर अगर एन से डिविजिबल है, अब जो स्टेटमेंट ऊपर लिखा था सेम वही स्टेटमेंट हम इससे के लिए लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हियर क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय एन, देन क्यू इज also divisible by n। अगर क्यू स्क्वायर n से डिविजिबल है तो क्यू भी n से डिविजिबल होगा, है ना। तो ये जो स्टेटमेंट आ गया ये किसके लिए आ गया, क्यू के लिए। अब अपने यहाँ पे एक चीज़ सीखने को मिली कि पी एंड क्यू बोथ हैव कॉमन फैक्टर n, मतलब दोनों का ही कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, n आ रहा है। अब चूंकि n में जो नंबर है वो 1 2 3 4 8 वाट एवर कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है कि ये p और q जो है इसका नियम ये कहता था कि रेशनल नंबर जो है p और q है ना, इसका सिर्फ और सिर्फ केवल 1 ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए था। लेकिन 1 के अलावा अन्य नंबर भी है जो इसका कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब p और q यहाँ पर कोप्राइम नंबर थे, लेकिन ये n जो है ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कंडीशन हो गई, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट कंडीशन। ये क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्ट कंडीशन हो गई। तो हम कह सकते हैं क्यों हो गई, बिकॉज पी एंड क्यू आर कोप्राइम नंबर, ठीक है। क्योंकि पी और क्यू तो क्या है, कोप्राइम नंबर है ना। तो हम कह सकते हैं कि हैंस रूट एन इज इरेशनल नंबर। ये आपने प्रूव कर दिया। तो ये जो हमने प्रूव किया है, अब यहाँ पर रूट एन की जगह, अब एन मैंने क्यों लिया, एन इसलिए लिया क्योंकि एन की जगह आप कुछ भी नंबर पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। यहाँ पर एन की जगह √3 बोल सकते हैं, √5 बोल सकते हैं, √7 बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इत्यादि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए हमने यहाँ पर √n एज्यूम करके किया। n इसलिए ताकि n में आपको किसी भी टाइप का नंबर दे दे, आपको सेम टू सेम यही प्रोसेस करना है। इसी प्रोसेस के आधार पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से देख लीजिएगा, ये सभी पूरी प्रोसेस दी हुई है इसके अंदर, ठीक है। और किस तरह से इसके मेथड और स्टेटमेंट्स को लिखा जाता है, ये सारा प्रोसेस हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।